विगत में पूर्व में पूछे गए प्रश्न जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 दिसंबर 2020 का सितंबर का प्रश्न पत्र है, इसको हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो प्रगतिशील समाज का आंदोलन अब तक परिस्थिति संविदा का आंदोलन रहा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है मेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 गैर सकारात्मक विधिक सिद्धांतवादियों में कौन सा कथन विधि और नैतिकता के संबंध को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 समानता नैतिकता विधि का अग्रगामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एकल निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 एक पद को जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विधि के न्यायशास्त्र का वास्तविक संबंध इस बात पर निर्भर नहीं है कि विधि को क्या माना जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर है विधि को किस तरह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 ग्रे। क्वेश्चन नंबर 5 है किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 3 केशवानंद भारती बनाम केरालाज। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 विधियों के समान संरक्षण से है? वो संबंध है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 जो है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में हेतु उल्लंघित है। 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्षमा आदि की ओर से कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 7 का ऑप्शन नंबर 2 है। 8 जो है किस मामले में प्राकृतिक न्याय के संबंध में लॉर्ड डेनिंग ने घोड़े की काठी पर बैठा निपुण व्यक्ति बेकाबू घोड़े को भी नियंत्रित कर सकता है या बाधाओं को पार कर सकता है या कल्पित अड़चनों को लांघ सकता है और न्याय के दूसरे सिरे पर पहुंच सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 इंडर बाई टाउन फुटबॉल क्लब लिमिटेड बनाम फुटबॉल एसोसिएशन लिमिटेड का मामला है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय विधि का उपयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता द्वारा किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 जर्मी बेंथम। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय है जो विवादों को शांतिपूर्ण निष्ठान से संबंधित है? तो अध्याय 1 है जो ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 है। 11 है यह नियम है कि मान्यता प्राप्त प्राधिकरण के आंतरिक कार्यों को लागू करने के उद्देश्य वस्तुतः विधिता मान्यता में कोई अंतर नहीं है। निम्नलिखित में किस मामले में बताया गया? तो 11 को ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बैंक ऑफ चाइना बनाम वेल्स फार्गो बैंक यूनियन ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड बाद में इस बात की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता विधि के सामान्य सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय विधि के तीसरे शोध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है 38 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यायालय ए आधिकारिक न्यायालय द्वारा वाई को गिरफ्तार करने का आदेश मिलने पर सम्यक जांच करने के पश्चात या विश्वास करके कि जेड ही वाई है और जेड को गिरफ्तार कर लेता है तो ए ने किस तरह का अपराध किया? तो 13 का ऑप्शन नंबर 4 कोई अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 102 निम्नलिखित किस अपराध की बात करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 शरीर की निधि प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ है उसका जारी रहना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित भारतीय दंड संहिता में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से अप्राप्त वैसे बेचने संबंधित प्रावधान निम्नलिखित धारा में है? 15 का ऑप्शन नंबर 1 372। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 DB में निम्नलिखित संबंधी प्रावधान है? तो 12 वर्ष से कम आयु हेतु दंड है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसी के अनुसार अपकृत विधि ना कि अपकृतों की विधि है? तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो विनफील्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपकृत एक नागरिक दोष है जिसका उपचार हर्जाने की कार्रवाई करना या अनन्य रूप से संविदा भंग या विश्वास भंग या समता दायित्व भंग नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो शॉपनंड है। 19 है जब अपनी कारों में विपरीत दिशाओं से आ रहे दो व्यक्ति एक दूसरे से टकराते इस प्रक्रिया में सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति घायल हो जाता है तो दोनों कार चालक है। 19 का ऑप्शन नंबर 1 है स्वतंत्र अपहर्ता व्यक्ति। 20 है सल्लस पापलस सुप्रीम लोक से 20 का सबका जल कल्याण सर्वोच्च विधि है। 21 है भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कतिपय पारित करने की धमकी देना ताकि किसी व्यक्ति को एक संविदा करने के लिए प्रेरित किया जाए। 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रपीड़न है। 22 कहता है जिस व्यक्ति को कोई प्रस्ताव पेश किया गया उसे संबंधित व्यक्ति को जानकारी देने बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह निर्णय निम्नलिखित किस मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 जो है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। 22 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है जब दो या दो से दो परिस्थितियों की संविदा विफल हो जाती है तो पहला
जब संविधात्मक वास्तविक रूप से असंभव हो, और दूसरा जबकि उद्देश्य विफल हो जाए या निर्णय किस मामले में निर्धारित किया गया है। तो 23 का ऑप्शन नंबर 1 है, केवल बनाम हिंदी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, संविदा भंग के परिणाम स्वरूप जिस पक्ष को नुकसान होता है वह सामान्य तौर पर निम्नलिखित पर दावा कर सकता है। 24 का ऑप्शन नंबर 1 सामान्य क्षतिपूर्ति। निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत नहीं है। 25 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पूर्व न्याय है। निम्नलिखित कौन सी मिताक्षर साझाकी की विशेषता नहीं है। 26 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बाधित विरासत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सपिंड संबंध के से संबंधित निम्न नियम सिद्धांत पर आधारित है। 27 का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है एक्सगोमी बहुगोत्री विवाह। 28 हिंदू द्विविवाह शून्य और दंडनीय है। 28 का ऑप्शन नंबर 2 जो है। 29 बात करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित में से कौन से उपबंध अंतर्गत की गई है। तो 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो कहता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1982 की धारा तीसरा है। 30 जो बात करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। 31 है, संपूर्ण विकास आयोग की कौन से वर्ष में स्थापित किया गया है। 31 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बनिक उत्सर्जन की विधि रूप से बाध्यकारी सीमा निम्नलिखित में किससे निर्धारित की गई है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग संबंधी काइटो प्रोटोकॉल 1997 बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की विधिक मान्यता से संबंधित उपबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा के अंतर्गत अंतर्विष्ट है। तो धारा 5 जो है इस पे बात करती है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, विशल ब्लोअर क्या है। तो विशल ब्लोअर है वह व्यक्ति जो एक निकाय को अवैध और अनैतिक कार्य के बारे में संकेत करता है, वो विशल ब्लोअर है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1। 35 है, जैव संसाधनों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी भाग किया जाता है। ये जैव सर्वेक्षण जैव उपयोग के कारण वाणिज्यिक उपयोग होता है, तब आवेदक के पास 0.1 से तक के लाभ शेयर के भुगतान का विकल्प है। 35 ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 0.1 से 0.5 तक। क्वेश्चन नंबर 36, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा तीसरी और चौथी अनुसूचियों को लोप किया गया था। तो धारा 2009 का अधिनियम धारा 10। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल दायित्व को ब्रिटेन के अभिसमय के अनुरूप को स्पष्ट और कूटबद्ध किया गया है। तो 37 का ऑप्शन नंबर चौथा है, 75 सब क्लास 3 में। किसी प्रक्रियात्मक संघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य तत्व है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 जो है दो सरकार समूहों राष्ट्रीय और राज्य के विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा ताकि संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा संबंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो 39 का ऑप्शन नंबर 3 इपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य बात करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए विधान का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से किया गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर 1 253 में बात हुई है। 41 जो है, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को ऑस्टिन द्वारा परम कर्तव्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है। 41 का ऑप्शन नंबर 1 ABC जो सही है। व्यक्तियों को निश्चित काल के लिए दिया गया कर्तव्य स्वयं संबंधी कर्तव्य संपत्ति के प्रति कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में रूढ़ के लिए वैध के क्या आवश्यक है। रूढ़ पर्याप्त प्रामाणिकता होनी चाहिए, अधिकार के जैसा माना जाना चाहिए और किसी रूढ़ को निश्चित और संक्षिप्त प्राप्त होना चाहिए। 42 का ऑप्शन नंबर 3 ABD। क्वेश्चन 42 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन जो है 44, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक दायित्व के सिद्धांत के विशिष्ट प्रवर्तन नियम का अपवाद है। 43 में ABC जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन जो है वो अपूर्ण कर्तव्य की भी बात करता है, विशेष कार्य में निष्पादन के लिए असंभव कर्तव्य उनके और ऐसे कर्तव्य जिन्हें विशेष तौर पर करना असमाचीन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित को संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अपवाद है। तो 40 जो है 4 बात करता है। 44 के ऑप्शन नंबर जो है वो 4 ABC सही है। फिर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी से संबंधित, तो वो बात करता है BDE, ऑप्शन नंबर तीसरा BDE, BD और E। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 46 में बी जो है नाटो-बम मामला विरासतिकता के संबंध में, फिर डी है विरासतिकता में कमी 1961 संबंधी अभिसमय 13 दिसंबर 1965 को लागू हुई। चौथा जो है राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों की स्थिति संबंधी 6 जून 1960 को स्वीकार किया। तो कौन सा सही नहीं है? तो यही BDE जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कथन सही है, इसमें है पहला, 1 जनवरी 1955 से प्रभावी नए विश्व व्यापार संगठन WTO ने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड को प्रस्तावित किया, सही है। दूसरा है WTO के कार्यकाल का उल्लेख WTO की स्थापना के समझौते के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। BC जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही है, BC। 47 का ऑप्शन नंबर 1। 48 है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय के संबंध में उपबंध निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3 ABD। जो कोई उन तत्वों से परिचित होते हैं जो किसी जमाव विरुद्ध का विधि विरुद्ध जमाव मानते हैं, उस जमाव में शासन सम्मिलित होते हैं, उसमें बने रहते हैं, वह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। जब कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने में 100 रुपए तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन नंबर A4 जो है, A और C सही है, A और C करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षक से व्यापरण है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का BC ऑप्शन जो है करेक्ट है, B और C। जब कोई विकसित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षता में ले जाता है तो भगा ले जाता है। C जो कहता है जब कोई अपराध हो, यदि वह न रहे तो 16 वर्ष से कम है, यदि वह न रहे तो 18 वर्ष से कम आयु का विधिपूर्ण संरक्षक। 51 जो कहता है ऑप्शन नंबर A। 51 का ऑप्शन नंबर A और D, सेवा की संविदा से संबंधित, D नौकर के दुष्प्रकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किन तरीकों को व्यक्ति को दूसरे के दोषपूर्ण कृत्य या चूक के लिए जिम्मेदार है? तो 52 का ऑप्शन नंबर 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन के आपूर्ति, वितरण, भंडारण आदि प्राप्ति या नियंत्रण अथवा सेवाओं को बंद करने के संबंध में कोई करार जिसका भारत में प्रतिवर्ष पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ABCDE सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 54 का ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, A और C। 55 है, निम्नलिखित माल विक्रय अधिनियम 1950 की धारा 5 के अंतर्गत माल के विक्रय हेतु संविदा है। 55 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, B और D। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंपनी देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 3 अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करके यह परिवर्तित हो सकता है कि आवेदन के समय इसकी परिसंपत्ति को प्रतिभूत ब्याज न हो। लिमिटेड देयता भागीदारी के सहभागी जो पूर्व काल में कंपनी के शेयर धारक को कंपनी के परिसंपत्ति या ब्याज अधिकार विशेषाधिकार फर्म को अंतरित किया गया है। 56 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। 57 है, निम्नलिखित में विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक तलाकशुदा स्त्री निम्नलिखित प्राधिकार हैं। 57 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, A और E है। 58 का हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1961 के अधीन विधिमान दत्तक के लिए निम्नलिखित में से पूर्ण शर्त नहीं है। 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है CD है। 59 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद के अंतर्गत मानवाधिकार के सुधार और उनका संरक्षण करने के संबंध में आर्थिक सामाजिक परिषद को उत्तरदायित्व माना। 59 का जो है वो 59 का ऑप्शन नंबर B। 64 सबसे प्रबंधन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की अनुसूची में है। 60 का D। 61 है, पेयजल से भारत के जो संबंध में भारत के संविधान 1950 के अनुसूची में थे। 68 का जो बात करता है वो C है, अनुसूची 11।
देखो निम्नलिखित में कौन सा मूल निरंतर संयोजकता परीक्षण अनुबंध निर्धारित किया है? 62 का ऑप्शन नंबर 1 ये जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस संशोधन द्वारा 33 चतुर्थ अनुसूची को लागू किया? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 64 है, दो अध्यात्मक शासन प्रणाली में एबीडी 64 का दूसरा है। 65 का विधि के शासन के बारे में कथनों का पढ़ें। 65 का तो एबीसी, तो एबीसी जो है विधि शासन का उदार और अधिष्ठायी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण बुनियादी स्तंभ है। विधि शासन का केवल लोक व्यवस्था नहीं कर सकता, यह लोक व्यवस्था पर आधारित न्याय है। अधिष्ठायी विधि का शासन समुचित विधि का शासन जो समाज और व्यक्ति के संतुलन में बैठाता है। 66 बात करता है अदालत की परिभाषा 22 से, लोक अदालत की स्थापना 22 भी, स्थायी लोक अदालत का संज्ञान लिया जाना वो है 22 सी, और स्थायी लोक अदालत 22 ही। अबे भैया कुल नगर भी हो। 66 जो बात करता है, 66 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। 67 का है 67 का मणिपुर की जो 68 जो है वो 68 को मैचिंग करनी है। 68 है, देखो 68 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द्वारा लागू कानून वो है वो 38 है। देखो न्यायालय की शक्ति जिसमें राज्य का हस्तक्षेप करने में देना है जो पार्टी नहीं है वो 62 है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो बात करता है वो 36 बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतरिम राहत उपाय 41 है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दो क्वेश्चन नंबर नहीं 69 है। 69 जो बात करता है वो है सम्मति से किए गए व्यक्ति के फायदे के लिए 92 है, और अंतरण के विलेख के लिए जिसमें धारा 423 बात करता है। अमला आदि का प्रयोग करने के लिए धारा 320, लिपिक सेवक के लिए 381 है। ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 70 है, जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र की जब भी बात होगी तो जिला फोरम के अधिकार क्षेत्र की बात होगी, धारा 11 है। राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र की बात होगी, धारा 17 है। राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र धारा 21 है, और एक पक्षीय आदेश 22 है। 70 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। 71 का संक्षिप्त विवरणिका जो बात करता है वो संक्षिप्त विवरणिका बात करता है 2 सब क्लास 1 में, और मानद विवरणिका जो बात करता है वो 25 में, और सेल्फ विवरण का बात करता है 31 में, रेड हेरिंग 32 में। तो 71 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तलाक देने के लिए दंड की जब भी बात आएगी तो धारा 4 बात करता है। संज्ञेय समनीय अपराध के लिए धारा 7 है। नहीं, संज्ञेय समनीय अपराध के लिए धारा 7 बात करेगा। जो यहाँ पे जो 2 बताई गई है असंज्ञेय समनीय अपराध के लिए, तो धारा 7 जो है वो करेक्ट होगा। और अपात्रवय बालिका और बालिकाओं के लिए धारा 6 है। तलाक को निरस्त करने के लिए धारा 3 है। अगर 72 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, परिसंकटमय पदार्थ जो बात करता है 2 सब क्लास 1 सब क्लास एफ की। पर्यावरण जो बात करता है 2 सब क्लास 1 सब सी की, 2 सब क्लास सी की। प्रबंधन हैंडलिंग जो बात करता है 2 सब क्लास ई की। दुर्घटना 2 सब क्लास ए की। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा। निष्पादक की जब भी बात होगी 2 डबल क्यू, निष्पादक के अधिकार 38, निष्पादन जो है वो 2 क्यू में है, और निष्पादन के नैतिक अधिकार 38 बी में है। तो 74 को ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुरली एस देवगौड़ा बनाम भारत संघ की जब भी बात होगा तो वो बात होगा सार्वजनिक स्थल पर धूमपान है। सुनील बात्रा जो है जेल में अमानवीय व्यवहार है। और तीसरा जो बात करता है हुसैनारा खातून मामले में सुनवाई का। रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र की पर्यावरण परिस्थिति का। 75 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन है। 76 है, विधि शास्त्र पर प्रकाशित निम्नलिखित कथनों के अनुसार सजाइए। तो 76 का PBCJL है। 76 PBCJL जो बात करता है तो पहला होगा। पी जो बात करता है वो है प्रोविंस ऑफ ऑस्टेट जुडिशियल माइंड पहला, और फिर है बी बेंजामिन एंड कार्डोजो द्वारा दूसरा, तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ,
चौथा है जूलियस स्टोन, पांचवा है लियोनेल फुल्लर। 76 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 77 है उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष निम्नलिखित मुकदमों को कालाधन को व्यवस्थित कीजिए, तो है KSFOL। तो इसका 77 का ऑप्शन नंबर डी, तो पहला खड़क सिंह है, एस से सतवंत सिंह बनाम अधिकारी दूसरा, फिर तीसरा जो हो जाएगा फ्रांसीसी कोलाइल बनाम संघराज क्षेत्र दिल्ली, और चौथा होगा ओलिगा टेलिस, पांचवा होगा राष्ट्रीय सेवा विधिक अधिकरण बनाम भारत संघ, पांचवा हो गया। तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 78 जो है न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर मामलों को वर्षानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 78 में पहला हो जाएगा सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी, दूसरा हो जाएगा चाजो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पुर्तगाल बनाम भारत हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा बर्किना फासो माली, पांचवा हो जाएगा मैरामट्टिस फिलिस्तीन मामला WCPBM। 78 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 का जो है वो 79 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, नहीं ऑप्शन नंबर 74 का करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 80 का मोटर वाहन अधिनियम 1988 में यथा उल्लिखित निम्नलिखित कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, तो पहला कोई भी दावा अधिकरण होगा, दावा अधिकरण है पहला, दूसरा होगा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, तीसरा होगा दावा अधिकरण का पंचाट, चौथा होगा दावा अधिकरण संबंधी शक्तियां। तो 80 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है इच्छाधीन भागीदारी और नहीं भारतीय भागीदारी 1932 में प्रावधानों को जो है वो कालक्रम में लगाना है। 81 में पहला हो जाएगा भागीदारी के अस्तित्व के समय का पता लगाने में, दूसरा हो जाएगा इच्छाधीन भागीदारी, तीसरा हो जाएगा भागीदारी के कर्तव्य, चौथा हो जाएगा फर्म की संपत्ति, और पांचवा जो हो जाएगा वो नहीं 81 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 82 है भारतीय संविधान अधिनियम डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, मोहम्मद अहमद खान बनाम भारत संघ पहला हो जाएगा इसका आंसर 1985 में, दूसरा सल्ला मदगल 1995, तीसरा डैनियल लतीफ़ी 2001 का मामला हो जाएगा, चौथा जॉन वल्लभ मट्टन की जब भी बात होगी तो ये बी ऑप्शन में 2003 में। तो 82 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा। 83 है 83 जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों को जलवायु परिवर्तन संबंधी मामले को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा इसका जलवायु परिवर्तन बयाना विषय में पहला हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरा, तीसरा जो हो जाएगा इसका जलवायु परिवर्तन संबंधी कायटो प्रोटोकॉल 1997, चौथा जो हो जाएगा इसका वो जलवायु परिवर्तन संबंधी कोपेनहेगन 2009 का चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा जलवायु परिवर्तन संबंधी डरबन सम्मेलन 2011 में। तो 83 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है बौद्धिक संपदा को उनकी प्रमुखता के प्रकार में लगाइए, तो इसका याद करने का एक निमोनिक है ULPS। पहला है यूटिलिटी सर्विस उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है श्रम का सिद्धांत लेबर का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत पर्सनालिटी का सिद्धांत, और सामाजिक नियोजन का सिद्धांत। 84 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है अमेरिका संविधान संशोधन को वादा क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये जो है इसका निमोनिक है PHLU प्लेसी बनाम फार्गूसन, हॉक्स बनाम स्मिथ, लेजर बनाम गार्नेट, यूएस बनाम स्पेक। 85 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है वो रीजन और रिसेशन टाइप है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 खंड 1 संसद के भारत पूरे भूभाग या उसके किसी भूभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 खंड 2 उल्लेख करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर विद्यमान नहीं होगा कि यह भूभाग से बाहर प्रभावी होगा। 86 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 7 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, पहला सही है, रीजन जो है वो गलत है। तो 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ए सही, परंतु आर सही नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति को चोरी करने में प्रयत्न करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए या लिए जा रहे दोनों में से किसी भांति से कारावास जिसकी वह 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 356 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ऐसे संपत्ति को चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसमें वह व्यक्ति उस समय पहने हुए या लिए जा रहा दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी वह 2 वर्ष तक की होगी से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि पुत्र को गोद दिया जाता है तो गोद देने वाले हिंदू या माता पिता उनके द्वारा गोद दिए जाना हिंदू पुत्र का पुत्र अथवा उसके पुत्र के पुत्र का चाहे वह दत्तक हो या गोद दिए जाने के समय जीवित नहीं रहता हो, हिंदू दत्तक भरण पोषण ने छप्पन की धारा 11 सब क्लास में गोद देने वाले माता पिता के अधिकारों से संबंधित अन्य परिस्थितियों के वह दत्तक पर प्रतिबंध पर लागू होता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 90 है, किसी निष्पादक द्वारा लिखित करार सिनेमैटिक फिल्म में उसके निष्पादन के सम्मिलित करने की सहमति किए जाने पर उस फिल्म के निर्माता द्वारा निष्पादक के अधिकारों का उपयोग किए जाने पर वापस नहीं आएगा। निष्पादक को उस फिल्म के निर्माता द्वारा निष्पादन का वाणिज्यिक उपयोग किए जाने के मामले में रॉयल्टी का अधिकार है। तो 90 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ए आर दोनों सही है। 91 जो है वो अब पैराग्राफ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इस न्यायालय ने अनेक पूर्व उदाहरणों के द्वारा गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसलिए संवैधानिक न्यायालय को प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को रक्षा करने प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन के बगैर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का अधिकार निरर्थक हो जाएगा। गरिमा प्रत्येक व्यक्ति का एक अविभाज्य पक्ष है जो उस व्यक्ति को प्रत्येक पहले के दूसरे से पारस्परिक आदर की उपेक्षा करता है। वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व चाहे वह कोई भी रुझान हो अथवा वैकल्पिक व्यक्तित्व हो मौलिक गुण माना जाएगा। संविधान ने अभियुक्त और निर्बाध चुनाव को अधिकार सहित प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित करने उसकी रक्षा करने न्यायपालिका को सौंपता है। गरिमापूर्ण जीवन का अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर सके रुझान अनेक जैविक सेवा समृद्धियों में से एक है जो किसी व्यक्ति का स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण होता है जिसे सामयिक और जैविक कारक नियोजित करते हैं। नैतिकता जीवन विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके प्रति आकर्षित होगा उस पर अत्यल्प अथवा शून्य नियंत्रण होगा। किसी व्यक्ति के यौन रुझानों के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव अव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होगा। 91 उपयुक्त गद्यांश में किस वाद को परिलक्षित किया गया है? तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ को परिलक्षित किया गया है। 91 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 92 है, यौनोन्मुखता के आधार पर किया गया भेद निम्नलिखित किस मामलों के अधिकारों से संबंधित है? 92 का ऑप्शन नंबर 4 14, 15, 19, आर्टिकल 21 बात करता है। 93 है, वयस्क व्यक्ति के सहमतिपूर्ण यौनाचार को निम्नलिखित में किस कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है? तो 93 का ऑप्शन नंबर 1 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। 94 है, उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यायाधीश शामिल है? तो न्यायाधीश दीपक मिश्र हैं वो शामिल हैं। 95 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए में 95 का सब क्लास ए ऑप्शन नंबर ए सही है। पैराग्राफ है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने गंगा परिषद बोर्ड के गठन के केंद्र सरकार को सहयोग नहीं दिया। उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय ने पेरेंट्स पेंट्रिया अधिकारिता का प्रयोग करते हुए गंगा यमुना नदियों को न्यायिक विधियों व्यक्तियों जीवित व्यक्तियों जिन्हें विधिक व्यक्ति होने का दर्जा होने मान्यता देते हैं उनके प्रति न्याय के रूप में गंगा यमुना नदियों का संरक्षण का आदेश दिया। इस प्रकार गंगा यमुना विधिक व्यक्ति हैं जिन्हें जीवित व्यक्ति की संगत का अधिकार प्राप्त है। नमामि गंगे निर्देशक उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता आलोको पैरेंसी से घोषित किया गया। उत्तराखंड न्यायालय के डिवीजन बेंच ने असहयोग शासन का अभाव का संकेत संज्ञा देते हुए राज्य की घोर आलोचना की। गंगा यमुना अधिगमित निराशोत्पाद काल निराशोन्मत उपाय का श्रवण प्रकरण है। न्यायालय ने न्यायाधीश सेंटिट की हिंदू मूर्ति के समतुल्य होने की मान्यता प्रदान की। न्यायालय ने इस बात को दोहराया कि सिंचाई जल पूर्ति जल विद्युत उत्पादन नौवहन के प्रयोजनार्थ गंगा प्रदूषण बोर्ड का गठन किया विधिक अनिवार्य हो गया। तो 96 का पेरेंट्स पेंट्रिया पद अभिप्रेरित है वो किसी स्त्री पुरुष के अपने देश या राज्य के माता पिता के रूप में। 97 जो है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने
एक मामले में दोहराते हुए कहा कि कथित उक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस वाद में है? तो 97 का ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य। हिंदू प्रतिमा एक न्यायिक व्यक्ति है जो संपत्ति की धारिता में सक्षम है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का? 98 का ऑप्शन नंबर 2 जो है योगेंद्र नाथ नास्कर बनाम आयकर आयुक्त। 99 है उच्चतम न्यायालय ने की डिवीजन बेंच ने राज्य आयोग की घोर आलोचना की, निम्नलिखित में से किस वाद में कहा? तो ललिता मिगलानी बनाम उत्तराखंड राज्य। 99 ऑप्शन नंबर 4 और लोको पेरेंटियो पद से विपरीत है। 100 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो माता पिता के स्थान पर।